लड़की और मेरी मम्मी दोनों, हम लोग वहीं मेस में काम करते हैं। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ था और क्या हुआ था। सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे भतीजे और मेरी मम्मी को मिला दो। बिखरे सूटकेस, टेबल पर रखी दाल रोटी, मेस में खाने की प्लेट बता रही तबाही का मंजर। हॉस्टल मेस का नजारा दिल दहला देगा। 12 जून की दोपहर अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस में रोज की तरह चहल पहल थी। थके हुए ट्रेनी और जूनियर डॉक्टर्स क्लास और ड्यूटी से लौटकर खाना खाने बैठे थे। थालियों में रोटी, दाल, सब्जी और चावल परोसे गए। कुछ हंसते हुए बातें कर रहे थे, कुछ मोबाइल पर नजरें गड़ाए थे और कुछ जल्दी जल्दी खा रहे थे ताकि थोड़ी देर आराम कर पाएं। किसी को क्या पता था कि अगला पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। दोपहर 1:38 पर सब कुछ बदल गया। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका था, अचानक तकनीकी खराबी के चलते नियंत्रण खो बैठा और शहर के सबसे घने इलाके में जा गिरा। बीजे मेडिकल कॉलेज के उसी हॉस्टल पर जहां मेस में छात्र खाना खा रहे थे। तेज धमाके से पूरी जमीन हिल गई। आसमान में धुआं और आग के गुबार उठे। विमान सीधा हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया और एक हिस्से में जाकर धंस गया। छत और दीवारें चूर चूर हो गई। जो मेस कुछ पहले जिंदगी से भरी थी, अब वहां सिर्फ खामोशी, चीखें और राख बची थी। टेबल पर थालियां जस की तस पड़ी थी, कुछ पर रोटी थी, कुछ में टूटे निवाले, कुछ में दाल और भी गीली थी, लेकिन सब पर अब राख जमी थी, जैसे किसी ने सपनों पर धूल डाल दी हो। कुर्सियां उलट चुकी थी, ग्लास फर्श पर थे और जगह जगह खून के धब्बे, सर्जिकल ग्लव्स इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वहां बैठे लोग डॉक्टर बनने का सपना लेकर जी रहे थे। अब वो सपने वहीं अधपकी दाल और अधखाई रोटी के बीच खत्म हो गए। इस भीषण हादसे में लंदन जा रहे विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शामिल रहे। केवल एक यात्री रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से जिंदा है। हॉस्टल की बिल्डिंग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक प्रकट किया और गृह मंत्री अमित शाह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। टाटा समूह, जिसे एयर इंडिया का स्वामित्व प्राप्त है, मानवीयता की मिसाल पेश करते हुए प्रत्येक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा समूह ने ये भी कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का पुनर्निर्माण में मदद भी करेगा। मगर क्या पैसे से वो रोटियां वापस आएगी जो राख बन गई? वो उम्मीदें जग पाएगी जो शायद अब हमेशा के लिए सो गई? क्या दाल में दोबारा वही सोंधी खुशबू आएगी? क्या उन अधखाए निवालों में फिर वही सपनों की भूख जिंदा होगी? इस हादसे ने सिर्फ जाने नहीं ली, इसने अनगिनत अधूरे सपनों, अधूरी हंसी और अधूरे लंच की कहानियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मेरे प्यारे भाई लोग, ये जो लोग प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए, उनके लिए कमेंट में ओम शांति लिखना और अगली जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।